बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद की बैत का इतना रोज बरोज इख्तियार करता जा रहा था। बनु उमैया के बाकी अफराद की निस्बत मरवान को यजीद की वलीअहदी की सबसे ज्यादा फिक्र थी। मरवान जानता था कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मदीना में मौजूद होने के बाइस मदीना के काबिल एहतराम लोग यजीद की बैत किसी सूरत ना करेंगे, इसलिए उसने उम्मुल मोमिनीन शम्मे हयात गुल करने का फैसला कर लिया। मरवान ऐसा क्यों करना चाहता था, यानी उसे यजीद की बैत की राह में हाइल रुकावटें हटाने से क्या फायदा हासिल होता। इसके बारे में मनकूल है कि मरवान दरअसल इसलिए यजीद की बैत चाहता था क्योंकि वो खुद खिलाफत का बड़ा उम्मीदवार था और उमवी हुकूमत का निहायत कारआमद मोहरा होने की वजह से उसे उम्मीद थी कि वो यजीद की चापलूसी करके खिलाफत तक पहुँचने की राह हमवार जरूर कर लेगा, क्योंकि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता था। एक बार तो मरवान ने अपने दिल की बात जुबान पर ले आया और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कह दिया, मैं अपनी खिदमत को बतौर खलीफा पेश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि यजीद की जगह मुझे अपना जानशीन मुकर्रर करें। मरवान की इस ख्वाहिश को हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहकर टाल दिया, मरवान तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जानशीन यजीद होगा और यजीद का जानशीन मरवान होगा। मोरखीन लिखते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यूं कहना मरवान को वक्ती तौर टालने के लिए था, क्योंकि वो आपकी हुकूमत का एक मजबूत मोहरा था। मगर अजीब इत्तेफाक है कि हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि यजीद के बाद खानदान में बनु उमैया का मरवान ही तख्त-ओ-ताज मालिक बन गया। यही वजह थी कि मरवान यजीद की बैत करवाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था और अपनी हक खिलाफत की कोशिश को पूरा करने के लिए उसका पहला हदफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रास्ते से हटाना था। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात मदीना में हुई, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सख्त अल्फाज में तजवीज़ की, जो कि मरवान ने हिजरे के बाहर खड़े सुन ली थी और उस वक्त से उसने दिल में ठान लिया कि हजरत आयशा को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है। चुनांचे उसने हजरत आयशा को रास्ते से हटाने के लिए मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। अपने मंसूबे की तकमील के लिए मरवान को चंद काबिल एतमाद साथियों की जरूरत थी। इस मकसद के लिए उसने सबसे पहले अपने दोनों बेटों अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज पर गौर किया, लेकिन ये दोनों चूंकि खानदान नबूवत के वफादार थे और उनसे वलाना अकीदत रखते थे, इसलिए वो उनको अपने मंसूबे की तकमील के लिए अपने साथ नहीं मिला सकता था। फिर उसने अपनी बेटी आतिका पर गौर किया, लेकिन वो भी चूंकि अक्सर औकात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में मसरूर रहती थी, इसलिए उसे भी अपनी शैतानी मंसूबे का हिस्सा नहीं बना सकता था। चुनांचे उसने अपनी औलाद को अलग रखते हुए अपने गुलाम हारिस और रफीकों हुशाम और सफ़वान को अपना राजदार बनाया और अपनी साजिश में शरीक कर लिया। मरवान का गुलाम हारिस सिर्फ हुक्म की तामील करना जानता था, उसे इस गर्ज नहीं थी कि नतीजा क्या निकलेगा, वो बस मरवान का हुक्म बजा लाता था। मरवान के दोनों दोस्त भी इसी तरह शैतानी ज़हनियत रखते थे। जब मरवान ने बात की और लालच दिया तो वो फौरन तैयार हो गए। इस मकसद के लिए मरवान ने अपनी बीवी फारिगा से भी बात की और वो भी इस घिनौनी साजिश पर राजी हो गई। बिल आखिर जब उसे बाएतमाद साथी मिल गए तो उसने कत्ल की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। कई दिन की सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि उम्मुल मोमिनीन को दावत के बहाने कसर अबियत बुलाया जाए। कसर अबियत उस महल नुमा घर को कहते थे जिसमें मरवान रहता था। मंसूबा ये था कि दावत से पहले कसर में एक गड्ढा खोदा जाए जिसमें जहर आलूद आलात, तेज धार छुरियां, तलवारें, नेज़े और खंजर उल्टे गाड़ दिए जाएं और ऊपर कालीन डाल के उसे खूब महारत से ढांप दिया जाए। मरवान की बीवी फारिगा बहाने से उम्मुल मोमिनीन को उस गड्ढे के करीब लाई और मौका मिलते ही उन्हें इसमें धक्का दे दे। मंसूबा इस तरह बनाया गया कि लोगों को लगे जैसे कोई हादसा पेश आ गया हो। इस साजिश से पहले 4 अफराद के सिवा किसी को इल्म न था। सबसे पहले कसर के जनूबी कमरे में गड्ढा खोदा गया और उसमें तलवारें, नेज़े और दीगर हथियार डाल दिए गए। पहले ही दिन उस कमरे के बाहर
मरवान ने अपने गुलाम हारिस को पहरे पर मुकर्रर कर दिया और सिवाय मरवान और उसके साथियों के किसी और को अंदर जाने की इजाजत न थी। इस मकसद के लिए जितने भी हथियार तैयार हुए वो सब के सब शहर आलूद थे, ताकि मामूली सा जख्म भी जिसमें जहर उतार दे और जिंदा बचना नामुमकिन हो जाए। गड्ढा खोदने के बाद उसके ऊपर खूबसूरत फर्श बिछाकर यूं छुपा दिया गया कि किसी को शक भी ना हो सकता। मंसूबे के मुताबिक दावत के दिन जब उम्मुल मोमिनीन कसर अबियस तशरीफ लाएंगी तो सफ़वान की बीवी उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर मसनद तक ले आएगी। मसनद उस पोशीदा गड्ढे की दूसरी तरफ लगाई गई थी। चुनांचे जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फारगा के सहारे मसनद की तरफ बढ़ेंगी, फारगा गड्ढे के किनारे पहुंचकर अपना कंधा खींचकर पीछे हट जाएगी और उम्मुल मोमिनीन को गड्ढे में धक्का दे देगी। फिर उम्मुल मोमिनीन के गड्ढे में गिरते ही फारगा अपनी सहेलियों हिंदा की मदद से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बाहर निकालेगी और सफ़वान और हिशाम फौरन गड्ढे को मिट्टी से बराबर कर देंगे और ऊपर फर्श भी डाल देंगे। इसी तरह किसी को मालूम न हो सकेगा कि उम्मुल मोमिनीन क्यों जख्मी हुई थी। ये शैतानी मंसूबा तैयार हुआ। अगले मरले में उम्मुल मोमिनीन को दावत के बहाने कसर अबियस में बुलाना था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो मरवान से सख्त नाराज थी और उससे कलाम करना पसंद ना करती, इसलिए मरवान ने अपने बेटे अब्दुल मलिक के कंधे पर साजिश चलाई। मरवान ने अब्दुल मलिक को बुलाकर कहा, बेटे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा काफी अरसे से मुझसे नाराज है। तुम अपनी बहन के साथ उनकी खिदमत में हाजिर होकर मेरी तरफ से उन्हें सलाम पेश करो और उन्हें मदऊ करके घर ले आओ। अब्दुल मलिक को अपने बाप की इस बात पर चौंक सा लगा, क्योंकि वो जानता था कि मरवान तो हजरत आयशा का सख्त मुखालिफ था और उनकी बुराई के लिए कोई मौका हाथ से जाने ना देता। अब ये अचानक तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? अलगर्ज अब्दुल मलिक हैरान भी था और खुश भी कि अल्लाह ताला ने मेरे बाप को हिदायत अता फरमाई है। वो अपने बाप की मकारी को ना समझ सका और कहने लगा, बाबा आपका ख्याल बहुत नेक है। उम्मुल मोमिनीन वाकई आपसे बहुत नाराज हैं। फिर आप उन्हें खुद मदऊ करने के लिए क्यों नहीं जाते? मरवान ने कहा, अफसोस मैं क्या करूं, मुझसे इतनी गलतियां सरजद हुई हैं, उनके सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है। तुम और तुम्हारी बहन दोनों को हजरत आयशा पसंद करती हैं। अगर तुम लोग उन्हें दावत दोगे तो वो जरूर आ जाएंगी। फिर मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांग लूंगा। वो दरिया दिल और दरगुजर करने वाली है। उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देंगी। मरवान की दगाबाजी और मकारी की ये हद थी कि उसने अपने बेटे और बेटी को भी धोखा दिया और ये भी ना सोचा कि इस वाक़ये के बाद दुनिया उन दोनों को कितनी अज़ियत और मलामत करेगी। चुनांचे अब्दुल मलिक बाप के फरेब में आ गया और उम्मुल मोमिनीन को दावत पर मदऊ करने के लिए जाने को तैयार हो गया। नाज़रीन, अब्दुल मलिक और उसकी बहन आतिका शाम के वक्त उम्मुल मोमिनीन के पास दावत देने के लिए हाजिर हो गए। उन्होंने वहां जाकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने वालिद की तरफ से सलाम पहुंचाया और खुश अखलाकी से उन्हें दावत देने की अर्ज की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी फितरी नरमी और शाइस्तगी के साथ उनका जवाब दिया, मगर मरवान की साजिश के मुताबिक ये मुलाकात कसर अबियस में उनकी आमद का आगाज थी, जहां पहले से तैयार किए गए खतरनाक मंसूबे के तहत उम्मुल मोमिनीन को कसर के अंदर लाया जाना था। यूं शाम हुई तो अब्दुल मलिक और उसकी बहन आतिका उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए। अब्दुल मलिक अपने बाप की मर्जी के खिलाफ अक्सर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में सलाम के लिए जाया करता था और आतिका तो इस कदर मनहूस थी कि हर दूसरे तीसरे दिन जरूर हाजिर होती। हजरत आयशा भी उसे बेहद चाहती थी, ख़ुसूसन उसके लिए एक मरतबा उसने अपने जेब खर्च से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दरवाज़ा तामीर कराया था। जब दोनों बहन भाई हाजिर हुए तो उम्मुल मोमिनीन इनकार न कर सकी और मरवान से नाराजगी के बावजूद उसके घर यानी कसर अबियस जाने पर राजी हो गई। ये रमजान का महीना था, इसलिए तय हुआ कि आप 15 दिन रमजान मुबारक को कसर अबियस पहुंचेंगी और रोज़ा वहीं इफ्तार करेंगी। अब्दुल मलिक और आतिका ने दावत कबूल करने पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बहुत शुक्रिया अदा किया और वापस जाकर खुशखबरी सुना दी। मरवान ये सुनकर सबसे ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे अपनी शैतानी मंसूबा
कामयाब होता नजर आ रहा था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र उस वक्त 66 साल से कुछ ऊपर थी और ज़ोफ़े बुढ़ापा भी था, इसलिए अब वो किसी के घर ज्यादा नहीं जाती थी। मगर आतिका की बेकरार मिन्नत समझत के बायस वो उसकी दावत को रद्द न कर सकी। जब दावत की खबर आले सिद्दीक तक पहुंची तो उन्होंने सख्त मुखालफत की। खुसूसन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने साफ अल्फाज में कहा, ए मादरी मेहरबान, आपका मरवान के घर जाना किसी तरह भी खतरे से खाली नहीं। हमारी दरख्वास्त है कि आप वहाँ तशरीफ न ले जाएं। आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूदियों की दावत भी रद्द नहीं फरमाया करते थे, तो मैं एक मुसलमान की दावत कैसे ठुकरा दूं? इब्न जुबैर ने अर्ज किया, मगर मरवान का सख्त मकार और अय्यार है और कोई भी हरकत कर सकता है। आप उनसे कह दें कि उस वक्त तक दावत में शरीक न होगी जब तक आले सिद्दीक को भी आने की इजाजत न मिलेगी। आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, दावत या तो कबूल की जाती है या रद्द की जाती है, इसमें शर्तें नहीं रखी जाती। बेशक मरवान मकार है, मगर उसके बेटे और बेटी तो वैसे नहीं है और उनका सुलूक भी मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है। अलगर्द जिसने भी वहाँ जाने से रोका। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं बच्चों की दावत को नहीं ठुकरा सकती। यूं मिल आखिर 15 रमजानुल मुबारक का दिन आन पहुंचा। असर के वक्त आतिका और अब्दुल मलिक उम्मुल मोमिनीन की सवारी एक खच्चर लेकर हाजिर हुए। आतिका आगे बढ़कर सहारा देते हुए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खच्चर पर सवार कराने लगी और अब्दुल मलिक नकील थामे आगे चल दिया। ये काफिला अभी कसर अफजल तक पहुंचा भी न था कि मरवान को पहले ही पहरे पर खड़े निगहबान ने खबर दे दी कि उम्मुल मोमिनीन तशरीफ ला रही हैं। ये सुनते ही मरवान खुशी से फूला न समाया और बोला, आखिरकार शिकार दाम में आ ही गया। फिर तेजी से दरवाजे की तरफ इस्तकबाल के लिए चल दिया और चलते हुए सबको हिदायतें देने लगा। तुम सब लोग अपने अपने कामों पर ध्यान रखो। अपने गुलाम हारिस से सख्त लहजे में कहा, खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर न आने देना, चाहे वो मेरा बेटा अब्दुल मलिक या मेरी बेटी आतिका, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। कसर अबीस के बैरूनी दरवाजे के पास एक मेहमान खाना था जहाँ बनु उमैया की कुछ खवातीन जमा थीं। जब उन्हें मालूम हुआ कि उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ ला रही हैं, तो वे इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर इकट्ठी हो गई। मरवान आगे बढ़ा और बोला, देखो, उम्मुल मोमिनीन पहले इफ्तार करेंगी, फिर तुम मुलाकात करना, फिर अंदर जाना उन्हें तकलीफ देगा। चुनांचे वह सब औरतें उम्मुल मोमिनीन से मिले बगैर दरवाजे से ही हट गईं। कुछ ही लम्हों बाद उम्मुल मोमिनीन कसरे अबयस के दरवाजे पर पहुंच गई। मरवान दूर से भागा हुआ आया, आगे बढ़कर एहतराम के बहाने गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया और जवाहिरात का एक थाल नजर के तौर पर पेश किया। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मरवान, हमारे लिए इन पत्थरों में कोई कशिश नहीं। अगर तुम्हारी नियत सालेह है तो इन्हें मदीना के मुताबिक में तकसीम करा दो। अब्दुल मलिक फौरन आगे बढ़ा, थाल हाथ में लिया और अपने भाई अब्दुल अजीज से कहा, ये अभी मस्जिद नबवी में ले जाकर फुकरा में तकसीम कर दो। उधर मरवान ने अपनी बीवी फारिगा को इशारा किया। वो आगे बढ़ी और उम्मुल मोमिनीन के पहलू में खड़ी होकर सहारा देने लगी। फिर मरवान ने अपनी बेटी से कहा, जाओ इफ्तार का इंतजाम करो। आतिका वहां से चली गई तो मरवान ने अब्दुल मलिक को भी रवाना करते हुए कहा, जाओ मर्दाने में खाना लगवाने का बंदोबस्त करो। यूं कसर के अंदर मरवान के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अब कसर के बैरूनी दरवाजे पर मरवान का गुलाम हारिस नंगी तलवार लिए मुस्तैद खड़ा था, जबकि उसके दोनों शैतान सिफ्त साथी सफवान और हुशाम कसर के एक कोने में दबके बैठे वक्त का इंतजार कर रहे थे। मरवान ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को चलने का इशारा किया तो आप फारिगा के कंधे का सहारा लिए मसनद की तरफ रवाना हुई। मरवान खुद दस्तबस्ता आपके पीछे हो गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ए मरवान, हम सब मुल्क आदम के राही हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदगी का बाइस हो। आप फक्त इतना ही कह पाईं। फारिगा ने गड्ढे के पास पहुंचकर अपना कंधा खींच लिया और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जरा सा धक्का दिया, जिससे आप कमर के बल गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में चूक गए। तेज धार जहर आलूद खंजर और तलवारें रखी हुई थीं। पूरा आपका जिस्म जख्मी हो गया। आपने दर्द में कराहते हुए फरमाया,
ए बदबख्त, तूने ये किया। जहर का असर इतना शदीद था कि आप फौरन बेहोश हो गई। सूरज गुरूब हो चुका था और मुसलमान मस्जिदों गिरोह में रोजा अफ्तार कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर न थी कि उम्मुल मोमिनीन पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। मरवान ने इशारा किया तो फारजा ने अंधे की मदद से आग को गड्ढे से निकाला। सफ़वान और हिशाम ने फौरन गड्ढे को पुर करके उस पर फर्श बिछाया। दोनों शैतान औरतों ने आपको बिस्तर पर लिटा दिया और झूठे मरहम पट्टी लगा दी। जख्म इतने गहरे नहीं थे क्योंकि आपको ज्यादा बुलंदी से नहीं गिराया गया था। असल काम जहर का था जो जिस्म में दाखिल हो गया था। मरवान ने जब देखा कि जय बकुआ मुकम्मल तौर पर पोशीदा कर दिया गया है तो दरवाजे की तरफ लपका और घबराए हुए लहजे में अपने बेटे अब्दुल मलिक को आवाज देने लगा। अब्दुल मलिक भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। मरवान ने कहा, उम्मुल मोमिनीन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम जल्दी से इनके भाई को खबर दो। अब्दुल मलिक पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। उसने कहर आलूद नजरों से बाप की तरफ देखा और कुछ समझ ना पाया यहाँ क्या हो रहा है। उसने अपनी बहन आतिका को खबर दी। आतिका को भी आंखों पर यकीन न आया क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले तो उम्मुल मोमिनीन बिल्कुल सही सलामत चलकर ऊपर आई थी और अब ये अचानक क्या हो गया। अब्दुल मलिक भागता हुआ मस्जिद नबी शरीफ पहुंचा और सबसे पहले इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सूरत हाल से आगाह किया। ये खबर आन की आन में पूरे मदीना शहर में फैल गई। पूरे मदीना में कोहराम बर्पा हो गया। हर किसी की नजर कसरे अबयज़ यानी मरवान के महल की तरफ थी। हम बता चुके हैं कि किसी तरह मरवान ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दावत पर बुलाकर कत्ल करने की साजिश तैयार की और किस कदर अज़ाबनाक मौत के लिए गैर आलूद हथियारों से लैस एक घड़ा तैयार किया गया। न सिर्फ वो घड़ा तैयार किया बल्कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उस घड़े में भी गिरा दिया गया। गिरते ही जो आपके जिस्म पर जख्म आए उन सब में जहर जिस्म में फैल गया जिसकी वजह से आप गड्ढे में ही बेहोश हो गई। मरवान के दोनों बेटे और बेटी आतिका इस शैतानी मंसूबे का हिस्सा नहीं थे बल्कि उनको तो पता भी न चल सका कि मरवान ने किस कदर हवलनाक मंसूबा तैयार कर रखा है। उम्मुल मोमिनीन को गड्ढे से निकाल कर फौरन घड़ा मिट्टी से भर दिया गया और उस पर मसनवी फर्श बिछा दिया गया ताकि किसी को असल प्लान पता न चल सके। मरवान साहब को यही बता रहा था कि रोजे की वजह से उनकी ज़ईफ जिस्म में कमजोरी पैदा हो गई है और इसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। उसने सबसे पहले अपने बेटे अब्दुल मलिक को बुलाया और कहा कि फौरन मस्जिद नबवी चले जाओ और उम्मुल मोमिनीन के घर वालों को इत्तला दो। अब्दुल मलिक को अपने मरदूद बाप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे खदशा हुआ मगर आले सिद्दीक को इत्तला देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। दिमाग में सोचों और वसवसों के अंबार लग गए। शायद आज मदीना की बर्बादी का दिन है क्योंकि आले सिद्दीक और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाज़माने वाक़ये को फरामोश नहीं कर सकेंगे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज से फारिग होकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फातिहा ख़वानी कर रहे थे। अब्दुल मलिक उनके करीब हुआ और सरगोशी की हालत में कहने लगा, उम्मुल मोमिनीन हमारे घर बेहोश पड़ी है, जल्दी से चलिए। आप यह खबर सुनकर पीछे हटे और गुस्से में बोले, कमबख्त, ये तुम क्या कह रहे हो। अब्दुल मलिक ने दोबारा कहा, मैंने अर्ज किया कि उम्मुल मोमिनीन हमारे घर में बेहोश पड़ी है, जल्दी वहाँ पहुँचे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इस शैतानी काम पर लानत हो। मुझे पहले ही खदशा था कि तुम लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरेब दे रहे हैं। अब्दुल मलिक फिलहाल कोई तसल्ली या जवाब देने की काबिल नहीं था। खामोशी से गर्दन झुका ली। अब्दुल्ला बिन जुबैर वहाँ पहुंचे तो आवाजें देने लगे, या अम्मी या अम्मी, मगर आप तो बदसतूर बेहोश थी जिसमें कोई हरकत न हुई। इब्न जुबैर ने खैर आलूद नजरों से मरवान की तरफ देखा और कहा, जालिम, तेरे लिए यही काम बाकी रह गया था, अब खुश हो जा, तुझे टोकने वाली ज़बान भी खामोश हो गई। मरवान बोला, बरादरमन, आपको गलतफहमी हो रही है। उम्मुल मोमिनीन नकाहत के सबब रोजे को मुकम्मल नहीं हो सकी, बस उसके सिवा और कोई बात नहीं है। अभी ये बात हो रही थी कि आपकी नज़र उम्मुल मोमिनीन पर पड़ी, चादर पर पड़ी जिस पर ताज़ा खून के कुछ धब्बे अभी भी नजर आ रहे थे। इब्न जुबैर ये देखते ही आग बबूला हो गए।
इसी असना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे और पोते भी कस्र में पहुंच गए। वो सब जोशो खरोश से बिखरे हुए थे। अभी वो सब अम्मा आयशा की चारपाई से लिपटे हुए थे कि मरवान मौका गनीमत जानते हुए कस्र से बाहर निकल गया। ये मरदूद खुद तो बाहर निकल गया मगर अपने बेटे और बेटी को उनके रहमे करम पर छोड़ दिया। अब्दुल मलिक ने जब मौका की नजाकत देखी तो वो भी अपनी बहन आतिका को लेकर बाहर निकल गया। सफवान और हुशाम पहले ही फरार हो चुके थे। आले सिद्दीक ने आपकी चारपाई उठाई और आपको लेकर घर पहुंच गए। नाज़रीन, इस वाक़े से मुतल्लिक बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं जिनका तज़किरा हम इंशाअल्लाह आखिर में ज़रूर करेंगे। उम्मुल मोमिनीन की चारपाई को जब घर पहुंचाया गया तो सबसे पहले उम्मे अस्मा नामी क़िर्रत को बुलाया गया जिसने आपके जख्म किए और जहर के असर को ज़ाहिर करने की कोशिश की। इसकी सख्त जदोजहद का नतीजा ये निकला कि उम्मुल मोमिनीन ने अगले रोज मुताबिक 16 रमजान छोटी सी आँख खोली और सरगोशी में बोलने लगी। इसी असना में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाज़त लेकर अंदर तशरीफ ले आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनसे फरमाया, ए काश कि मैं दरख्त होती तो लोग मुझे काट कर डाल देते। ए काश मैं मिट्टी होती। ए काश मैं दुनिया में पैदा ही ना होती। हजरत अब्बास ने महसूस किया कि उम्मुल मोमिनीन शायद मौत की हैबत की वजह से फरमा रही हैं। आपने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, आप खौफ और राज को बिल्कुल दूर कर दें क्योंकि आप बख्शिश और रिज़्क़ करीम के वादे पर जा रही हैं। आपके हक में तो कुरान की आयत नाज़िल होती रही हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये अल्फाज सुने तो फर्ते मुसर्रत से चेहरा खिल उठा मगर अगले ही लम्हे आप फिर बेहोश हो गईं। 17 रमजान मुबारक को ज़ौफ़ मज़ीद बढ़ गया और आप लम्हा लम्हा मौत की तरफ जा रही थी। बिल आखिर दोपहर के वक्त मायूसी के आसार नुमायां हो गए और जहर के असर से आपकी मुबारक रूह कफन अंसरी से परवाज़ कर गई। नाज़रीन, ये जितनी भी रिवायात हमने बयान की हैं और बयान करदा कुतुब से ली गई हैं उनमें से एक में तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में यह लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कत्ल की साजिश का तज़किरा गवर्नर मरवान ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज़रूर किया होगा और ये सब आपके इशारे के बगैर मुमकिन नहीं था। बाज़ रावियों का यूँ कहना दरअसल उम्मुल मोमिनीन की वफ़ात को कत्ल साबित करना है और फिर इस कत्ल को हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर थोपना है। इन रिवायात में कुछ ऐसे अबहाम मौजूद हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि आले सिद्दीक और दीगर मुहिबान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब चादर पर खून के कतरे तक देख लिए तो फिर भी उनका रद्द-ए-अमल न आना रिवायात की सदाकत में बहुत बड़ा बहाम है। गोया उम्मुल मोमिनीन और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन रोज़ा का यूँ दर्दनाक तरीके से कत्ल कर देना एक आम कत्ल जितनी भी अहमियत नहीं रखता था। इसके बाद अहले मदीना ने क़िसास का मुतालबा क्यों न किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कोई एक्शन न लिया। इसके बारे में कहीं कोई रिवायत नहीं मिलती। नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने कतब तारीख अहम तरीन किताब का हवाला पेश करते हैं। चुनांचे इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात 58 हिजरी को बीमारी के बायस अपने घर में हुई। आपने वसीयत की थी कि मुझे जन्नतुल बक़ी में दफन किया जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज वतर के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, यानी आपने मरवान वाले किसी वाक़ये का जिक्र नहीं किया और न ही ये जिक्र किया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात किसी कत्ल की साजिश का दखल था। इसी तरह तबक़ात इब्न साद में भी है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्मुल मोमिनीन की अदालत के दिनों में खैरियत दरियाफ्त करने गए थे, यानी इस रिवायत में भी बीमारी का तज़किरा किया गया है, न कि किसी कातिलाना हमले में जख्मी होने का। इसी तरह एक और रिवायत है, इस शब उम्मुल मोमिनीन ने इस दार फ़ानी से कूच किया। आपकी वफ़ात की खबर अचानक पूरे मदीने में फैल गई। लोग अपने घरों से निकल आए। हजूम इस कदर था कि दूर दूर तक लोग नजर आ रहे